तो इस प्रश्न में आपको बताना है साइबर हमलों में तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बना। तो आंसर होगा भारत। तो अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र साइबर अपराधियों के द्वारा हमला किए जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो IBM की इस रिपोर्ट में जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत ये साइबर हमलों में सबसे अधिक प्रभावित देश रहे हैं। साइबर हमलों में सर्वर एक्सेस अटैक का देखोगे तो 20% हिस्सा रहा है। रैंसमवेयर जो मालवेयर है उसके अनुसार देखोगे तो 11% और डेटा चोरी देखोगे तो 10% शामिल है। अच्छा, IBM से याद आएगा, IBM एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर केंद्र शुरू कर रहा है। और अभी मध्य प्रदेश ने कहा था कि वो बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। अभी 2021 में हमने पढ़ा था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आया था जिसको जारी किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। उसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे था US। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो आंसर होगा 43। तो यह है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जिसमें भारत 55 देशों में से 43वें 43 नंबर पे रहा है। इसमें टॉप पे USA रहा, सेकंड पे UK रहा, थर्ड पे जर्मनी रहा। भारत 43 पे है और लास्ट 55वें नंबर पे वेनेजुएला है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलो बताओ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है। तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में बेंगलुरु में 4514 स्टार्टअप्स जोड़े गए, जबकि दिल्ली में 5000 से ज्यादा जोड़े गए। और आपको पता है भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में UK को पछाड़ करके तीसरे स्थान पे आ गया। 2021 में 44 यूनिकॉर्न कंपनीज बनी है भारत में। यूनिकॉर्न कंपनीज बता चुका हूं मैं आपको, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बेंगलुरु में नहीं रहे, दिल्ली में रहे। इसीलिए बोला जा रहा है कि कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है। और राज्य में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप रहे महाराष्ट्र में, यानी कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। देखो, स्टार्टअप की बात है तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो नेशनल स्टार्टअप डे, अब हम मना रहे हैं इसको कब? 16 जनवरी को। और अभी भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। कब? 16 जनवरी 2016 को। और अभी नेशनल स्टार्टअप वीक भी मनाया हमने 10 से लेके 16 जनवरी तक। और हमने पढ़ा था भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना? चेन्नई सुपर किंग। और इसी तरह से आपको याद होगा फ्लिपकार्ट ने लीप प्रोजेक्ट को शुरू किया था भारत में। उद्देश्य क्या था? स्टार्टअप्स में निवेश करना। ये याद रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के होयसला मंदिर को अभी वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। अच्छा, मंदिर से आपको याद आता होगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी कहते हो। कहां पर है ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। ये तेलंगाना में है। और ये भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि 39 नंबर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। कौन से नंबर की है? 39 नंबर की। और 40वीं कौन सी बनी? गुजरात की धोलावीरा, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, यानी कि इंटेंजिबल साइट्स हैं? 14th हैं। 14th नंबर की बनी कौन सी? दुर्गा पूजा। मंदिरों से 2-4 मंदिर और याद रखना, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने। खजुराहो के मंदिर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। कामाख्या माता मंदिर कहां पर है? असम में है। और यहीं पे क्या खास बात होती है? अंबुबाची का मेला लगता है। और बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, जिसे चोल शासकों ने बनवाया था।
ध्यान रखना ये, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी हाल ही में काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी है सैमसंग, जो कि यूएस की चिप मेकर कंपनी इंटेल को पीछे छोड़ करके पहले स्थान पे आ गई है। और इस तरह 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की टॉप चिप मेकर कंपनी बन गई है सैमसंग। पहले पे सैमसंग है, दूसरे पे इंटेल है, तीसरे पे है एसके हाइनिक्स। याद रखना, सैमसंग का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया सियोल में। बढ़ते हैं आगे। बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो इकोनॉमिक सर्वे, जिसे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है और इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, और पूछे कि इसे कौन तैयार करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 आया था, उसमें भारत में वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में 2% वन क्षेत्र भारत में पाया जाता है, जबकि वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक क्या है? थर्ड, तीसरे नंबर पे है भारत। लेकिन अगर पूछा जाए वन क्षेत्र के मामले में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। चीज आपको क्लियर है? मतलब पूरे विश्व में जितना भी वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, उसका 2% आपको मिलेगा भारत में। और अगर रैंकिंग वाइज बात करोगे कि वन क्षेत्र के मामले में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो 10वें स्थान पे आता है। और अभी वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक रही थी तीसरी, तो ये आपको याद रहेगा ना। उसके अलावा भारत में अगर बात कर ले तो वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2010 के बाद में कितना वन क्षेत्र बढ़ा भारत में, तो 2,66,000 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर पूछे कि पूरे विश्व में वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो आंसर होगा रशिया, दूसरे पे है ब्राजील। हमने कहा भारत 10वें स्थान पर है। अच्छा बताओ, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहां पर है? हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अच्छा, उसी तरह से अगर क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज बात न करके हम प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वन आपको मिलेंगे मिजोरम में, और भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आपको मिलेंगे हरियाणा में। और मैंने आपको बता ही दिया वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई भारत में, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ये फैक्ट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में एलआईसी को कौन से स्थान पे रखा गया? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है, और टॉप 10 की सूची में एलआईसी एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। और टॉप पे कौन है, यानी कि दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन है? चाइना की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है। और आपको बता दूं, इसमें टॉप 10 में 5 चाइनीज बीमा कंपनियां हैं। अच्छा, अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे बताया गया? तो आंसर होगा एप्पल को। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वैसे अभी एमआर कुमार का कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस देश ने 2021 में भारत में व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा यूएसए। मतलब अमेरिका 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का टॉप बिजनेस पार्टनर रहा। दूसरे स्थान पर रहा चाइना। मतलब भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार का मूल्य है वो 110.4 बिलियन डॉलर का था। 2020 में बात करेंगे तो चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पे था। लेकिन 2021 में यूएसए फर्स्ट पे है और सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूनाइटेड अरब अमीरात और फोर्थ पे है सऊदी अरब। अच्छा, ऐसा ही सीक्वेंस बना था जब हमने बात की थी यूनिकॉर्न कंपनीज की। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज किस देशों में है? तो पहले नंबर पे यूएसए था, सेकंड नंबर पे चाइना था और थर्ड नंबर पे था भारत। यूनिकॉर्न कंपनीज बताया मैंने आपको क्या होती है, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी सूची में
सबसे ऊपर रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ये है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 और इस रिपोर्ट को जारी किया है किसने? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ने। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है और 6 पत्रकार मारे गए हैं और ये सभी हमले सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए गए, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया। इसमें पुलिस के हमले भी शामिल हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों या मीडिया संगठनों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में थी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर त्रिपुरा में बताई गई। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी फिर से चेयरमैन बन गए थे अवीक जोशी, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और आपसे पूछे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को। अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने थे, यही बता दो। मोहित जैन बने थे। और आपको याद होगा, अभी मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था दानिश सिद्दीकी को। ये ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी सेल्फोर्स के द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो आंसर होगा भारत। तो वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, और इसे किसने जारी किया? सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने। तो ये इंडेक्स क्या बताता है कि डिजिटल स्किल सीखने के लिए कौन कितना रेडी है, तत्पर है। तो इस इंडेक्स में टॉप पे है भारत, टोटल 19 देशों में से। ये लिस्ट जो रैंकिंग है टोटल 19 देशों की है, जिसमें भारत टॉप पर है। सेकंड नंबर पे ब्राजील है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग बना रहे हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। कब? 16 जनवरी को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी टॉम का ये 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स आया है और उसके अनुसार मुंबई 2021 में भारत का तो सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है और ये दुनिया में 5वें स्थान पे आता है। और बात करें पूरी दुनिया में सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बताया गया? टर्की का इस्तांबुल। फिर बताइए, हाल ही में जारी 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 46। अच्छा, इस लोकतंत्र सूचकांक को यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो 2021 के इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 165 देशों में से 46 नंबर पे रहा है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है नॉर्वे। और लास्ट सबसे आखिरी में कौन है? अफगानिस्तान है। भारत 46 नंबर पर है। अच्छा बताओ, अभी टॉम का 2021 का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया गया? मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें नंबर पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था टर्की के इस्तांबुल को। और भारत का पहला क्रिप्टो वायर इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने जारी किया? क्रिप्टो वायर ने। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने जो खुशहाली सूचकांक 2021 को जारी किया था, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे था फिनलैंड। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 101वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, किसने जारी किया इस इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे उसमें स्विट्जरलैंड था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जिसको वर्ल्ड बैंक ने अभी जारी करना बंद किया, लेकिन इसकी जो आखिरी रैंकिंग आई थी उसमें भारत 63 रैंक पे था। और एक और है मानव विकास सूचकांक 2020 आया था, जिसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा था। तो ये भी ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की? तो आंसर होगा मलकानगिरी, उड़ीसा। तो नीति आयोग ने अभी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों की घोषणा की है, जिसमें से उड़ीसा का मलकानगिरी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का छतरपुर, तीसरे पे जम्मू कश्मीर का बारामुल्ला, चौथे पे झारखंड का रामगढ़
और 5वें पे है बिहार का बेगूसराय। अच्छा, नीति आयोग आपको याद होगा, योजना आयोग की जगह लाया गया था इसे 2015 में। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैसे इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं और पहले कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे। तो अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूएस के बाहर टॉप 10 देशों की नवी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें टॉप पे कौन है? चाइना 1077 परियोजनाओं के साथ चाइना टॉप पर है। फिर कनाडा 205 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर भारत तीसरे स्थान पर है। अच्छा, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसको किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो उसमें भारत 46 पे है, टॉप पे है नॉर्वे। फिर एक ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2021, इसको जारी किया सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने, और इसमें भारत पहले स्थान पे था। एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत 85 नंबर पे था। किसने जारी किया? मैंने बता दिया आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स भी तो आया था, IC15 नाम से। किसने जारी किया इसको? क्रिप्टो वायर ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की सबसे ज्यादा संख्या है राजस्थान में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर आता है असम। वैसे हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह है। वैसे ये सौभाग्य योजना ये शुरू कब होती है? 25 सितंबर 2017 को। इसका मतलब होता है सहज बिजली हर घर योजना। और पावर से आपको याद आएगा, हमारी अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। और हमने पढ़ा है, अभी वर्तमान में बात करेंगे तो टोटल महारत्न कंपनी आपकी 11 है, नवरत्न कंपनियां 13 है, और मिनी रत्न है 73। अच्छा बताओ, अभी एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे यूएस था। और मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था, और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील, ये भी याद रखना। बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन रहे? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी दुबई एक्सपो में लॉन्च की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021-22 में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए टॉप 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। कौन से नंबर पे है? तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे सऊदी अरब है, दूसरे पे नीदरलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है, और चौथे पे है भारत। अच्छा, यहीं से लिंक करा करके एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2021 में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो बताओ आंसर क्या होगा? कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। तो ये भी याद रखना नाम। बढ़ते आगे।